Hello students, this is your new chapter softwares. In this chapter we will study about softwares and its types. Basically we divide softwares into two parts. We can categorize it into two parts. One is system software and another one is application software. Software को कितने parts में divide किया जाता है? Basically two parts में. And these are, one is system and second is application software. System software, we use these softwares to provide some basic functionalities that are required to the computer by the users. कुछ important functionalities provide करवाते हैं system software और ये बहुत important भी होते हैं. अगर कोई system आप चाहते हो कि properly work करे, that means these software should be there. सिस्टम सॉफ्टवेयर उसमें होना ज़रूरी है. एप्लीकेशन इतने नेसेसरी नहीं होते हैं इंस्टेड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एज़ कम्पेयर टू सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपेरिजन में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इतने नेसेसरी नहीं होते हैं. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर it is a software to manage computers hardware behavior so as to provide basic functionalities that are required by the user. In simple words, we can say that system software is an intermediator or a middle layer between the user and the hardware. Hardware और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस की तरह भी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम. द फर्स्ट एग्जांपल इज ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is the interface between the user and the computer, and it is a collection of software that handle resources and provide general services for the other application that run over them. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है. अगर आपको कोई भी कंप्यूटर यूज़ करना है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम. उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल दैट कंप्यूटर. हैंडल मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू वर्क ऑन दैट. आप उसमें काम नहीं कर सकते हो. अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर में काम नहीं कर सकते हो. हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं, हम लोग कोई भी कमांड देते हैं, तो उन सब काम को करने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है. तो इट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. क्या काम करता है? इंटरफेस का भी काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है? बेसिकली जैसे विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, इनके अलावा आईफोन के लिए iOS हो गया. और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गया. ऑल दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. और किसी भी कंप्यूटर को चलाने के लिए उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे ये सारे रिसोर्सेज को हैंडल करता है और जनरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है. सेकंड सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइस ड्राइवर. डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? ये भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर डिवाइस को काम करने के लिए डाले जाते हैं. जैसे हमारे पास है USB ड्राइवर, साउंड VGA ड्राइवर, साउंड ड्राइवर्स. यानी कि अगर आपके पास ये नहीं होंगे तो आप लोग क्या इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे अगर आपके पास साउंड ड्राइवर नहीं होंगे तो आप you will not be able to hear the sound. You will not get the sound from your computer system. For that you need sound driver. अगर आपके पास USB ड्राइवर नहीं होगा तो आप अपना USB कनेक्ट नहीं कर सकते हैं कंप्यूटर से. अगर आपके पास प्रिंटर के लिए ड्राइवर्स नहीं होंगे, आपने देखा होगा कि नया प्रिंटर कनेक्ट करने के लिए वी नीड ड्राइवर फॉर दैट प्रिंटर. उस प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर्स की हमें ज़रूरत होती है. तो ड्राइवर्स आर सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स पर्टिकुलर हार्डवेयर विच इज़ अटैच्ड टू द सिस्टम. सिस्टम में कुछ भी नया हार्डवेयर लगाने के लिए हमें उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना इम्पॉर्टेंट होता है. हार्डवेयर डिवाइसेस दैट नीड अ ड्राइवर टू कनेक्ट टू अ सिस्टम इंक्लूड. देखिए इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस कौन कौन से हैं जिनके लिए हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है. डिस्प्ले के लिए हमें जैसे क्या चाहिए होता है? डिस्प्ले के लिए हमें VGA ड्राइवर्स चाहिए होते हैं. साउंड ड्राइवर्स
फॉर जो भी आप साउंड कार्ड्स लगाते हैं। प्रिंटर के लिए प्रिंटर ड्राइवर, माउस के लिए माउस ड्राइवर, हार्ड डिस्क के लिए हार्ड, यूएसबी के लिए यूएसबी ड्राइवर्स। तो ये सारे ड्राइवर्स होना ज़रूरी है। कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होते हैं विच आर यूज टू कंट्रोल पर्टिकुलर हार्डवेयर या पर्टिकुलर पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल मतलब वही होता है हार्डवेयर डिवाइस। Device driver. I hope this is clear to you. Device driver. These are the software which are used to connect peripheral devices to the computer system. Next is utility software. It is also the system software. ये भी क्या है, एक system software है, and this software focuses on how an operating system functions, and then accordingly it decides its trajectory to smoothen the functioning of the system. तो ये क्या काम करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं एक तरीके से हमारा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं ताकि ये ईजीली स्मूथली चलता रहे, हैंग ना हो या कोई इसमें प्रॉब्लम ना आए। तो ये इनके लिए कौन से हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये क्या काम करते हैं, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली रन करता रहे ये चेक करते हैं। तो इसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वो है एंटीवायरस। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। या फिर डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या काम करता है, डिस्क क्लीनअप एंड मैनेजमेंट टूल। ये जब हमारी मेमोरी एक्स्ट्रा टेम्पररी मेमोरी हमारी क्या होती है, फिल होने लगती है, टेम्पररी डेटा फिल होने लगता है। जैसे हमने कुछ भी फाइल डाउनलोड करते रहे हम, वो एक तरीके से टेम्पररी डेटा या कुछ भी कॉपी करते हैं तो वो एक जगह पे टेम्परेली सेव होता है। तो वो क्या करता है, वो मेमोरी यूज़लेस होने लगती है, मतलब वो बेमतलब का स्पेस बढ़ने लगता है, यूटिलाइज होता है, बेमतलब का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो उसको रिमूव करने के लिए वी यूज़ डिस्क क्लीनअप, compression tools, defragmenters etc. are all utility tools. ये सब क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। तो जब भी एग्जाम्पल आता है यू कैन राइट एंटीवायरस। एंटीवायरस आपको समझ आना चाहिए क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और एंटीवायरस से क्या काम होता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप लोग इससे ईजिली याद रख पाओगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। आपको बस याद करना है एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ एंटीवायरस। और एंटीवायरस से क्या होता है, हमारा जो सिस्टम होता है वो प्रॉपरली वर्क करता है, स्मूथली वर्क करता है, हैंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज कोड को मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में चेंज करते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द नेम ऑल्सो। ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेट कर रहे हैं प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को तो लो लेवल लैंग्वेज समझ आती है, मशीन लैंग्वेज समझ आती है, हाई लेवल लैंग्वेज तो समझ नहीं आती है। तो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, हाई लेवल जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं C# में या VB में, विजुअल बेसिक लास्ट ईयर हमने पढ़ा है। तो वो प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है विजुअल बेसिक, अब उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, ट्रांसलेटर करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर compiler, assembler and interpreter. All these are used to convert high level languages to low level languages. Now next is application software. Application software you can understand it with the name also, application। जो भी हमारी apps होती हैं, all these are the examples of application software। जैसे कंप्यूटर में अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है जो भी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे टक्स पेंट है, टक्स पेंट इज़ एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एंड हमारे जो भी ब्राउज़र्स हैं, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे मोबाइल फ़ोन में जितनी भी ऐप होती हैं वो सब क्या हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं।
अगर हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं तो ओके, हमें जब कुछ काम पड़ता है उनसे तभी हम उन्हें इंस्टॉल करते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी रहेगा तो भी हमारा फ़ोन चलेगा, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको फ़ोन से बता रही हूँ। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम उसमें कोई भी एप्लीकेशन डालते हैं तो उसकी अगर हमें ज़रूरत है तो फ़ाइन, अगर नहीं है हम उसे अनइंस्टॉल कर दें तो भी हमारा फ़ोन चलेगा, क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें इस टाइप की सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं पहले से, तो हमारा फ़ोन चलेगा। तो application software are software that helps the user in completing tasks such as doing online research, setting an alarm, doing calculation और even playing games। तो ये सब सॉफ्टवेयर अगर आप अनइंस्टॉल भी कर दोगे तो यही पर्टिकुलर काम नहीं होंगे, अदरवाइज फ़ोन हमारा बाकी सब काम हो जाएंगे। इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज नॉन एसेंशियल सॉफ्टवेयर, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, नॉन एसेंशियल सॉफ्टवेयर, एज देयर रिक्वायरमेंट इज हाईली सब्जेक्टिव एंड देयर एब्सेंस डज नॉट अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। फंक्शनिंग को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जो आपका पर्टिकुलर काम हो रहा था वो नहीं होएगा। जैसे कैलकुलेटर नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम आएगी सिर्फ कैलकुलेशन, अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा फ़ोन में तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करना तो आपका फ़ोन चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स वाई वी कॉल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नॉन एसेंशियल सॉफ्टवेयर। All the apps that we see on our mobile phones are also the example of application software। इसीलिए मैंने ये लाइन मेंशन करी है इसमें, ताकि आपको याद रहे जितनी भी एप्स होती हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर द सॉफ्टवेयर विच वी यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। ये क्या, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन एसेंशियल सॉफ्टवेयर। ये क्या काम करती हैं, कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करती हैं और नॉन एसेंशियल होती है, विच डजन इफेक्ट टू आवर कंप्यूटर सिस्टम, वर्किंग ऑफ आवर सिस्टम। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल है, इट्स नॉट पार्ट्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे डेटाबेस सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर दीज आर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। डेटाबेस आप लोगों को पता ही है क्या होता है, ऑर्गेनाइज फॉर्म ऑफ डेटा। और ये क्या, डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो मैनेज करते हैं पूरे डेटाबेस को, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट करना, डिलीट करना, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है डेटाबेस के, MySQL, ओरेकल और भी बहुत सारे होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 दिए हैं जो हमारे इम्पॉर्टेंट है, MySQL डेटाबेस एंड ओरेकल। नेक्स्ट इज वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर है वर्ड प्रोसेसर। These are the application software used to create, added and manage document। ये क्या करते हैं, क्रिएट, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है। दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट एंड मैनेज, एडिट होना चाहिए था यहाँ पर, एडिट एंड मैनेज डॉक्यूमेंट्स। इनमें हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड है तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट का काम होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसे सेव करना, उसे एडिट करना, ये सब काम हम किस में कर सकते हैं, MS वर्ड में, या फिर गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट इज़ मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया यानी कि हमें ऑडियो, वीडियो, इमेज फाइल ओपन करने के लिए, उसमें वर्क करने के लिए जो भी हमें सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसे हम कहते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के एग्जांपल एडोब फोटोशॉप एंड पिकासा, यानी कि हम इनमें फ़ोटोज़ में या वीडियोज़ में वर्क कर सकते हैं। दीज आर द मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। नाउ हेयर आई एम शोइंग यू द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। पहले तो दोनों क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर। Compiler and interpreter are the language translator. That means their work is to convert high level language to machine language. अब कंपाइलर कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। फर्स्ट डिफरेंस इज कंपाइलर टेक्स entire program, compiler takes entire program as input and interpreter takes single instruction as input। जैसे सपोज मैंने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने लिखा 3 लाइन का कोई प्रोग्राम है,
ठीक है। तो कंपाइलर क्या करता है, पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले रीड कर लेता है, उसकी जितनी भी एरर्स होती है वो सब एक साथ हमें शो कर देता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, पहले एक लाइन रीड करेगा, उसे कोई गलती मिली, वो बोलेगा नहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते, पहले ये एरर करेक्ट करो, आप पहले ये करेक्शन करो यहाँ पर, तभी मैं आगे इसे रीड करूँगा। और कंपाइलर पूरा प्रोग्राम करने के बाद उसमें मिस्टेक्स निकाल के आपको शो कर देता है। जैसे हम लोग चेकिंग करते हैं, दो तरीके होते हैं चेकिंग के। मैंने क्या किया, चेकिंग की, मैंने पूरा नोटबुक आपकी चेक करके आपको जितनी भी मिस्टेक्स थी सब शो कर दिया कि ये सब मिस्टेक्स हैं और आप इन्हें करेक्ट कर लीजिए। ये तो था कंपाइलर की तरह वर्क करना। अब दूसरा होता है कि मैंने एक लाइन, मुझे मिस्टेक मिली, मैंने कहा नहीं पहले इस मिस्टेक को करेक्ट करके लाओ, देन ओनली आई विल गो अहेड। तो ये होता है इंटरप्रेटर की तरह काम करना। ठीक है, इंटरप्रेटर सिंगल इंस्ट्रक्शन रीड एज इनपुट लेता है और कंपाइलर पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ ले लेता है, और जितनी भी एरर होती है सारी की सारी एक ही बारी में डिस्प्ले कर देता है। जबकि इंटरप्रेटर हर लाइन के हर इंस्ट्रक्शन के बाद आपको एरर शो करता है, अगर एरर होगी तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट डिफरेंस, intermediate object code is generated, whereas in interpreter no intermediate object code is generated. कंपाइलर क्या करता है, सपोज़ कोई भी आपका प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, उसको बीच में एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है कंपाइलर। जबकि इंटरप्रेटर ये नहीं करता है, इंटरमीडिएट कोड ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं करता है। और कंपाइलर फास्ट एग्जीक्यूट करता है, जबकि इंटरप्रेटर स्लो होता है एज़ कंपेयर टू कंपाइलर। मेमोरी रिक्वायरमेंट क्योंकि फास्ट है, मेमोरी ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट ऑब्वियस सी बातें ज़्यादा होंगी कंपाइलर में, जबकि मेमोरी रिक्वायरमेंट कम होती है इंटरप्रेटर में। ये तो आप थर्ड से ही समझ सकते हैं, सेकंड डिफरेंस से ही आप लोग समझ सकते हैं। फोर्थ वन, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहा है यानी कि उसको कहीं पर सेव करना पड़ता होगा, तो उसके लिए मेमोरी चाहिए। दैट्स वाई मेमोरी रिक्वायरमेंट इज़ मोर देन इन इंटरप्रेटर। प्रोग्राम नीड नॉट बी कंपाइल्ड एवरी टाइम। अब प्रोग्राम को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसमें हर लाइन कंपाइल होती है, इसलिए बार बार हायर लेवल प्रोग्राम इज़ कन्वर्टेड इनटू लोअर लेवल प्रोग्राम। सिक्स डिफरेंस जो मैं आपको फर्स्ट वाले में ही समझा चुकी हूँ कि एरर सारी की सारी एक साथ शो हो जाती है। जैसे ही प्रोग्राम चेक हो जाता है पूरा, तो सारी की सारी एरर्स एक साथ शो हो जाती हैं, जबकि इसमें हर लाइन के बाद, हर इंस्ट्रक्शन के बाद एरर शो होती है। एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर इज़ सी कंपाइलर, वेयर एज इंटरप्रेटर इज़ बेसिक। I hope guys all this clear to you. Thank you. And with this we have finished our this chapter softwares.